संशय कछु फिर दीवारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहीं जाऊं मैं पार तो चला जाऊंगा, पर लेकिन मेरे मन में एक संशय है, मुझे खुद में विश्वास नहीं है। वो कहते ना कि खुद में अगर विश्वास हो तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। अब अंगद में जाने का विश्वास तो है, पर लेकिन लौटने का विश्वास नहीं है। पवन पुत्र हनुमान सब कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जाबवंत ने पवन पुत्र हनुमान से कहा कि हे वीर बजरंगी, आप बताइए आप शांत कैसे हो, और हमें यह भी पता है कि तुम्हारे समान बलवान इस वानर सेना में कोई भी नहीं है। हनुमान जी कहने लगे कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, बस तुम इतना बता दीजिए सीता मां का पता लगा के आना है कि रावण को भी मार के आना है। अगर वीर बजरंगी चाहते तो रावण को अकेले ही मार के लौट सकते थे, क्योंकि रावण को सिर्फ 2 ही लोग मार सकते थे, एक मनुष्य एक बानर। ये ब्रह्मा जी का वरदान था। तो वीर बजरंगी बोले जाबवंत से कि आप एक बात बताओ, सीता मां का पता लगा के ही आना है कि रावण को भी मार के आना है। जाबवंत कहने लगे इतना आदेश नहीं है, तुम्हें केवल सीता जी का पता लगा के आना है, रावण को मार के नहीं आना। तो महाराज वीर बजरंगी ने कहा कि जब तक मैं सीता मां का पता लगा के नहीं आ रहा, तब तक तुम यहीं पर समुद्र के किनारे कंदमूल फल खाकर मेरी राह देखना। ऐसा नहीं, हनुमान जी चाहते तो अकेले सीता मां का पता राम को बता सकते थे। हनुमान जी ने कहा हम सभी मिलकर सीता मां का पता बताएंगे भगवान को। कि जाबवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाबवंत के वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं, और जब तक लौट के ना आऊं तब तक तुम यहीं पर मेरे राह देखना, मेरा रास्ता देखना। उसी समय वीर बजरंगी पवन वेग की तरह उड़कर
जब जा रहे होते हैं तो देवताओं ने हनुमान जी की बुद्धि को आजमाने के लिए सुरसा को भेजा। बलवान के साथ साथ बुद्धिमान होना भी बहुत जरूरी है। तुम बलवान हो, एकदम हष्टे कट्टे मोटे ताजी, और आप में बुद्धि बिल्कुल नहीं है। वही बात के अकल बड़ी के बेस। तो बलवान के साथ साथ बुद्धिमान होना भी जरूरी है। अगर आपके पास में दोनों चीज होगी तो बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हो। तो हनुमान जी का और बुद्धि को आजमाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा है। तो सुरसा जब पहुंची है तो हनुमान जी से कहने लगी कि मुझे भूख लग रही है और मैं तुम्हें खा करके भूख को बुझाऊंगी। हनुमान जी कहने लगे पहले मैं जाता हूं और लौट के आऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। सुरसा कहने लगी नहीं नहीं, अभी खाऊंगा, अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने क्या किया कि अपना विकराल रूप दिखाया। हनुमान जी बहुत बड़े बन जाते हैं। जब विकराल रूप बनाया तो सुरसा ने भी अपना मुंह फाड़ा। 16 योजन का मुंह फाड़ा सुरसा ने। किस जो जन भयते बदन पसारा, तपतन दिन दुगन विस्तारा। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सो रहे जो जन मुक्त ढलो, तुरंत पवन सुत व्रत सबयो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सो रहे जो जन मुक्त ढलो, तुरंत पवन सुत व्रत सबयो। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। सुरसा ने 16 योजन का मुंह फाड़ा। हनुमान जी और बड़े हो गए, और जैसे ही 16 योजन का मुंह फड़ा तो हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप बना लिया, यानी छोटा सा, इतना सा। और हनुमान जी सुरसा के मुंह के अंदर गए और सुरसा की भूख को बुझाया और वापस भी आ गया। अब सुरसा कहने लगी मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी कहने लगे तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हम तुम्हारे पेट के अंदर से भी बाहर आ गए। तो सुरसा समझ गई। सुरसा कहने लगी कि अब समझ में आ गया कि तुम सीता जी का पता लगा के लौट कर आ सकते हो। मुझे देवताओं ने तुम्हारी बुद्धि को आजमाने के लिए भेजा था। बोलिए वीर बजरंगी की। तो आज की कथा